क्या तुम नहीं आ रही हो? मैं अपना सामान लेकर फौरन आती हूँ बड़े साहब। तुम कर सकती हो। नीचे की तरफ एक घर, कैसा एक घर जहां ना मेरी कोई याद है ना कोई सपना, बस एक फालतू सा पुराना बॉस का दिया हुआ घर है। प्लीज आ जाओ। मुझे पता है ये खुदगर्जी है, लेकिन आखिरी दफा आ जाओ। ये आखिरी बार है ये जानकर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, तुमसे बातें कर लूं, ऐसे जैसे तुम कभी नहीं जाओगे। चलो एस्ली, अब चली आओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम गई ही नहीं, ऐसे जैसे ये पता ही ना हो कि ये आखिरी बार है। इलायदा के नंगे पैरों के बारे में सोचो। चलो चाय बनाता हूं तुम्हारे लिए, पियोगी? नहीं नहीं, पानी काफी है, मैं खुद ही ले लूंगी। रुको, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं तो कुछ खाने के लिए भी लेकर आऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, इस बार सब मैं करूंगा। केस की तैयारी ऐसे की जाती है जैसे कि किसी जंग की तैयारी की जाती है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि सामने वाले की कमजोर कड़ी क्या है। और आपका सबसे मजबूत पॉइंट क्या है। यह सब जाने बगैर तुम कोई प्लान नहीं बना सकती। लो, ये रही चाय। वली का सबसे कमजोर नुक्ता है उसे बेवकूफ बनाना। उसे कैसे बचाएंगे? नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो जमीन वो खरीदने की कोशिश कर रहा है, उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और हमारा सबसे मजबूत नुक्ता है हमारे हाथ की सिमत। उसे वली को नहीं देना होगा। ये सिमत है ना? नहीं, सही कह रही हो, जारी रखो। अगर हम लोग इस जमीन को बचा लेते हैं तो वली परेशान हो जाएगा। हाँ, ये तो होना ही है। जो मालूमात त्यो लेकर आने वाला है वो बहुत जरूरी है, और वली से वो मालूमात निकलवाना बहुत ही कारामद होगा। क्या मुझे उस एमरा को कॉल करनी चाहिए ताकि उसके मुंह से कुछ निकलवा सकूं? ये क्या मतलब है कि एमरा से? तुम्हारा काम एमरा से खत्म हो गया है ना? मुझे लगता है अभी भी कुछ बाकी है। यानी ये कि शायद मुझसे बात कर ले वो। अरे वो शख्स तुमसे क्या बात करेगा? मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे बात करे। यार, अभी उससे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। शायद वो हमारे किसी काम आ जाए। यानी कि उससे बात करने का मौका ढूंढ रही हो? क्या मतलब मैं मौका ढूंढ रही हूँ? आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है? आप अपने अल्फाज तो देखें जरा। ठीक है, करो जो मर्जी, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ ठीक है, फिर ऐसा करेंगे, आप एक लिस्ट बनाकर दे दें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगी मैं। साफ कह चुका हूं तुमसे, एमरा से तुम बात नहीं करोगी, सुन लो। जब आप ऐसे करते हो तो जिद में बात करने का दिल करता है। जिद करने ना करने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, ओके? वो अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, मतलब वो अच्छा आदमी होता तो मैं बात कर सकती थी, है ना? बस ठीक है ना, अच्छा हो या बुरा, तुम किसी से बात नहीं करोगी। मैं भी आपकी बात नहीं सुनने वाली। अभी क्या अभी कॉल करती हूँ।
अरे क्या करे, मुझे मेरा फोन दे भाई। यार यार Bana öyle bakma, anlayacaklar. हेलो एस्ली, कैसी हो? İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma, bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bana öyle bakma, anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. बताओ इमरान, तुम्हारे आदमी मोहल्ले में क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने वो काम किया जिसके लिए गए थे? देखें वली साहब, ये कदीरगाह के लोग हैं, इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। हमारे पास इतना वक्त नहीं है इमरान, हमें जो कुछ भी करना है वो जल्दी ही करना होगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? देखो नूरी को कितना अच्छे से काम करता है, कल कैफे को साफ सुथरा कर देगा। देखें अब ये वकील भी बीच में आ गया है, अब मैं इसमें कुछ खुल के नहीं कर सकता। अगर हम अपना ये प्रोजेक्ट कहीं और ले जाएं तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? मैं वली गुलदरेन एक वकील से डर गया, लोग क्या कहेंगे? इमरान, तुम पर गुस्सा आ रहा है मुझे। अब ये एमरा हमारे पीछे पड़ गया है। सोफा हूं मैं हूं कि मैं आखिर? अरे भाई, उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश की मैंने, उसने ले लिया तो क्या हो गया? मैं भी कोई गवाह ढूंढती हूँ, फिर बात करेंगे आराम से। मैं भी बयान देखता हूं, शायद कुछ निकला है। तो फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। हाथ दबाने का क्या मतलब है असली? ओके, अब ठीक है। मैं भी चलो भी अब। मतलब जाहिदा साहिबा हक्कान के बारे में क्या बात करेंगी? आपको क्या लगता है, क्या कहेंगी? नहीं मालूम से दिखा, मैं खुद बहुत टेंशन में हूं इस वक्त। आप क्यों टेंशन में हैं लायदा साहिबा? टेंशन वाला काम तो कुछ किया ही नहीं है। बात सुनो मेरी, तुम सुबह से बकबक किए जा रही हो। मैं तुम्हारी कोई आम सी दोस्त नहीं हूँ।
इस वक्त तुम्हारी बॉस बैठी है तुम्हारे सामने, जो राज पता करने के लिए कहा है पहले वो पता करो जाकर। इलायदा मेरी जान, माफ करना मैंने तुम्हें इंतजार अरे करवाया। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे फिक्र हो रही थी कि आपको हकान के मुतालिक क्या बात करनी है, बताइए जरा। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या? हकान की जिंदगी में कोई है। उन दोनों ने साथ में खाना खाया और तो और उसने मुझे घर से दूर भेज दिया। रास्ते में बहुत सारे फूल भी बिखरे हुए थे। ओह, इससे पहले भी उसकी जिंदगी में कोई था, लेकिन आज तक किसी को घर नहीं लाया वो। मुझे लगता है इस बार मामला कुछ ज्यादा सीरियस है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। आपको कुछ पता है कि वो लड़की कौन है जायदा साहिबा? नहीं, मुझे कुछ नहीं बता रहा वो। बहुत पूछा मैंने उससे। तुम उसकी बॉस जैसी हो, ठीक है ना? शायद वो तुम्हें कुछ बता दे अगर तुम उससे पूछो तो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बता देगा तुम्हें। मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि ऑफिस में तो उसने कुछ नहीं बताया। क्या कोई ऑफिस वाली लड़की तो नहीं है? मुझे नहीं मालूम। कोई ऑफिस से होता तो मुझे जरूर पता होता। मुझे लगता है ऐसी कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। मैं बहुत संजीदा हूँ। हकान, तुम बहुत खुश लग रहे हो और तुम संजीदा भी लग रहे हो। जी खाला। अगर तुम वाकई इतने संजीदा हो तो नाम क्यों नहीं बता रहे उसका? क्योंकि ये फैसला उस पर छोड़ दिया मैंने। अरे ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है हकान। इसने तो बहुत अच्छा सोचा है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? वैसे भी आजकल के लड़के किसी लड़की के लिए इतना कहाँ सोचते हैं। ठीक है, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। खाने पे मुलाकात होती है। ठीक है बेटा। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ? मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। हाँ, देखो हकान, अपनी आंटी से कहो कि जो लड़की थी वो अब चली गई है तुम्हारी जिंदगी से, ताकि उनका शक खत्म हो जाए, वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है, समझ गया, ऐसा ही होगा। तुमने इतनी जल्दी कैसे मान ली मेरी बात? क्योंकि जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वैसा ही करूंगा मैं। कोई बात नहीं। आज की बात मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगे? ठीक है, नहीं बोलूंगा। तो मैं कल शाम तुम्हें घर से लेने कब आऊं मैं? जब तक तुम मुझे राज नहीं बता देते तब तक तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो तो ठीक है, फिर तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मेरे सारे राज जान जाओगी तुम। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। देखो जुगनू भी आ गई है। गुड इवनिंग माहिर चाचा, हुसैन भाई। जुगनू, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा आज? कसम से माहिर चाचा, कैसा गुजरेगा? वही वली वाली केस में गुजर गया पूरा दिन। और क्या, बंदा वाकई में बहुत होशियार है। उस आदमी से भी अगर नहीं बच पाए तो हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। शुक्रिया माहिर चाचा। शब बखैर। शब बखैर बेटी। एस्ली, एमरा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम थोड़ी बात कर सकते हैं क्या? अब कुछ भी नहीं बचा बात करने के लिए। कदीरगा को बचाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? हाँ, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। हम कहीं बैठकर बात करते हैं। चलिए, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ इलायदा, कल शाम में खाना तुम मेरे साथ खाना। पहले हम सब साथ में जाते थे रेस्टोरेंट, अब मैं अकेले जाना नहीं चाहती। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? बताओ। जरूर जाती, मगर मुझे कुछ काम है क्या? अरे
काम के लिए परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस जायदा मैडम के साथ डिनर पे जाइए। अरे मुझे तुम्हारी असिस्टेंट बहुत पसंद आती है, सच में। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है ये। ठीक है, फिर मैं कल शाम में इंतजार करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं शाम में। खुदा हाफिज जायदा साहिबा। ख्याल रखना अपना। सिद्दीका, मुझे काम से जाना था शाम में, ये तुमने उनके सामने क्या बोल दिया? आपका पहला काम बरिश साहब है इलायदा मैडम, मतलब ये जो आपकी होने वाली खाला सास है, इनसे ज्यादा दूरी मत बनाइएगा। यार, बरिश को तो उस ड्राइवर लड़की के साथ वक्त गुजारने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, और हम उसकी खाला के साथ डिनर पे जाएं? ओफ! मतलब तुम टैक्सी ड्राइवर हो? मुझे तुम हमेशा हैरत में डाल देती हो। तुम सच में एक लाजवाब लड़की हो। एमरा, देखो, इस सब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम किसके आदमी हो ये हम सब जानते हैं। साफ साफ बताओ कि यहाँ क्यों आए हो तुम। ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। और एक काम की वजह से मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, वो मौका मैं खोना नहीं चाहता। इससे पहले वली साहब से अलग होने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, हर काम में हाथ बटाऊं तुम्हारा। मुझसे साफ साफ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया एमरा तुम्हारा, लेकिन शायद मुझे भी तुम्हारे सामने साफ साफ बात करनी होगी। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती एमरा, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्या उस वकील को? ऐसे ही है। फिर तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो? उससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ, ये ऐसे क्यों आए होते हो? क्या कुछ मिला है तुम्हें? बताओ। नहीं मिला, लेकिन एक मुसीबत जरूर गले पड़ गई। मेरी फिक्र ना करो। गुल के भाई को बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूं। ओह, फिर तो कॉफी से काम नहीं चलेगा। कुछ और देता हूं तुम्हें। तो लगता है उसके भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन अच्छा है कि तुम सही सलामत वापस आए हो। अगर वहां एस्ली की फैमिली ना होती तो पता नहीं क्या होता। यानी वो है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए है? हाँ, वो लोग तो बहुत पसंद करते हैं मुझे, उनका मसला नहीं। और हाँ, वो वली के आदमी भी वहां पर सुबह से दंदनाते फिर रहे हैं, उन्हीं के मसलों में उलझा हुआ था मैं। उस मौजू से मुतालिक तुम्हें कुछ मिला क्या? वली और एमरा को बहुत जल्द अपनी पॉकेट में रखना चाहता हूं मैं। तो क्या वो कहीं वो एस्ली पे डोरे तो नहीं डाल रहा? आज नहीं तो कल जरूर करेगा वो। एस्ली उसे बहुत अच्छा समझती है, तुमने देखा नहीं? और उसे कुछ उगलवाने के लिए खुद को मुसीबत में फंसा लेगी। एमरा, तुम एक अच्छे आदमी हो, तो फिर ऐसे आदमी के साथ काम क्यों करते हो? हाँ, वली साहब के साथ एक टाइम हो गया। उनके साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखा जाए तो वली साहब सबसे हटकर हैं। वो काम में बड़ी मस्ती करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की, अक्लमंद लड़की को, वो कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं संभाल पाया। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि तुम्हें भी कोई सच्ची फीलिंग्स के साथ जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मतलब कि तुम्हारे जैसी कोई और? देखो इसलिए तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं है, उसके बावजूद भी मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। एमरा, वली साहब से कैसे बचा जा सकता है ये बताकर मेरी मदद कर सकते हो क्या तुम? एमरा, तुम ये मुझे बहुत मुश्किल काम बता रही हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूं। हाँ तो इंसान के पेट पे लात मार के कमाई गई रोटी से तुम्हें क्या मिल सकता है? अच्छा ठीक है, छोड़ दो, हम जल्द ही मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो अपना ख्याल रखना। एस्ली, नूरी के बारे में पता लगाओ।
ये वली के काले काम देखता है, ये बात तो पक्की है। इसलिए तुम्हें उसे ढूंढना होगा। हाँ बरिश, याद आया। अदालत का नहीं बताया तुमने आज? जुगनू को पसंद आई वहां की कार्रवाई? ट्रायल करते पकड़ा उसे। नहीं करो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? बहुत अच्छी लग रही थी। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो बहुत तगड़ा हरीफा रहते हो। अच्छा, तो मतलब तुमने अभी से ही ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया? अरे रुको, अभी वहां मत जाओ। हर चीज का एक वक्त होता है यार। एमरा से मैंने उगलवा लिया है। बरिश साहब को बताए बगैर ये पता लगाओ कि नूरी का जीजी कौन है। तो आखिर इसने अपना काम कर दिया। क्या कहा? कुछ नहीं यार, बस एक टिप मिली है। मैं इसके बारे में पता करता हूँ। अगर कुछ पता चला तो सुबह बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? चलता हूँ अब, खुदा हाफिज। रुक जाओ, कहाँ लेके जा रही हो बेटा? निशा खाला, मैं बोल रही थी कि चले अंदर बैठ के खाते हैं। अरे हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं ना। भाई आ गया तो मसला हो जाएगा। फालतू में दरवाजे पे आकर शोर शराबा करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या मेरे दरवाजे पर? ये थोड़ा मुश्किल है उसके लिए। तुम्हें नहीं पता क्या, अम्मी से बहुत ज्यादा डरता है वो, बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन टीओ साहब भी बिल्कुल बच्चे हैं, क्या कहूँ। है ना? अल्लाह अल्लाह, टियो को देखो कितनी बहादुरी से आके कह दिया कि मैं प्यार करता हूँ। गुलाबी को देखें जरा, घबराहट में चाय अपने ऊपर ही गिरा दी इन्होंने। हाँ। एस्ली, तुम किस बात पर हंस रही हो? तुम्हें क्या हो गया यार? भाई मेरी सही से क्लास लेकर घर जाऊंगी जब। आज तो तुम्हारे पास रुकी हूँ, कल या परसों देखना तुम बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा, मैं उससे बात करूंगा। पहले से ही मुसीबत इतनी सर पर है, अब एक और नहीं लेंगे। चलो चलो चलो, हम लोग वापस आ गए हैं। उठो उठो उठो, चलो 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 अपने घर जाओ। चलो चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? वली के आदमी हैं ये, हम पूरा दिन इन्हें झेल रहे तो थे। पुलिस को बुलाया क्या भाई? पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती है। किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ हमें परेशान करने आए हैं। भागो भागो, उठो सब लोग। फौरन से अंदर जाओ। चलो चलो अंदर हाँ, चलते हैं, चलो अंदर चले। चलो चिचक अंदर चलो। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, घर आओ तुम जरा। अभी मेरे साथ मत उलझो, इन लोगों को देखो जरा तुम। देख लूंगा, जाओ अंदर। तुम भी अंदर जाओ, चलो चलो चलो। जिंगिस, खास तौर पे कदरगाह की इस जगह को बहुत पसंद करने लगा हूँ मैं तो यहाँ पर डिस्को खोलने का सोच रहा हूँ, ठीक है ना? मजा आने वाला है सुबह तो। हाँ, सुबह होने दो बस, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। ये हुई ना बात, है ना अंकल? देखो बेटा, तुम बहुत छोटे हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप चले जाओ। भाईजान, हम यहाँ डांस भी नहीं कर सकते, गाना भी नहीं गा सकते, क्यों भाई? जैम कोई ट्रांस लगाओ। देखो बेटा, बस बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। देखो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं। समझ में नहीं आ रही तुम्हें ना? भाई, भाईजान, अरे मत करो, ये सब छोटे बच्चे हैं। बच्चों देखो, मैं तुमसे एक बात कहने वाली हूँ। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। क्या तुम लड़कियों से डरते हो? अरे आओ ना। मुन्नी आओ ना, तुम इधर आओ, मुझसे बात करो ना। मेरे पास आओ, इधर आओ, चलो शाबाश। अरे तुम कितने प्यारे हो यार। ये कैसा पानी आ रहा है यार ऊपर से दोस्तों? क्या कर रहे हो? गंदा कर दिया, मैं गीला कर दिया। क्या कर रहे हो तुम? छोटे बच्चे साफ हो गए। ये क्या फेंका है? कौन सा पानी था ये? साबुन वाला पानी था बाबा। चलो अब जाओ तुम लोग यहाँ से, दोबारा नजर मत आना यहाँ। वैसे एक बात है, सिर्फ अकड़ थी इनमें और कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे कल रात फिर से वली के आदमी मोहल्ले में घुस रहे थे, इसलिए आज मैं जल्दी आ गई। वाकई में फिर से आ गए वो लोग? क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से उनको रोकेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वली के काले धंधे संभालने वाले को हमने ढूंढ लिया है, नूरी कसजी। क्या कुछ मिला क्या उस नाम से? है ना, सही नाम दिया था ना मैंने? चलो बताओ मुझे असली, बिल्कुल भी ऐसे मत करना। क्या बताऊं मैं? शेरों की तरह काम किया और जानकारी निकाल ली। कहां से इकट्ठी की? दरख्त से उतारी है तुमने? वली के बहुत ही करीबी इंसान से। असली तो मुझे पागल बनाने की कोशिश करी हो क्या? इस मौजू पे हमारी बात हुई थी ना? लेकिन कसम से बड़े साहब,
मैंने फोन नहीं किया था, वो बंदा खुद मेरे मोहल्ले में चलकर आ गया, कुछ बता रहा था। मैंने भी कहा कि वली को मेरे पास उस आदमी को देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं क्यों आपको अपनी सफाइयां दे रही हूँ? हाँ, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ बरिश साहब, ऐसा ना करें। जुगनू, अगर तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो काम की बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है क्या नूरिकस जी? वली की ब्लैक मनी को वाइट करने वाला है वो। अब आगे क्या करेंगे? क्या उसे भी अगवा करेंगे हम लोग? वैसे बारिश, मेरी मानो तो हम एक डिटेक्टिव ब्यूरो खोल लेते हैं, असली को रख लेंगे और सबके मसले सुलझा देंगे और मोहल्ले को भी बचा लेंगे। डरो नहीं तुम, हम बचा लेंगे। वली अपनी ब्लैक मनी नूरी को हदिये के तौर पर देकर वाइट करता है, उसके बाद वो इदारा बहुत ही महंगी कीमत पर वली का घर खरीदता है, या नहीं, पैसा वली के पास वापस लौट जाता है। वैसे आज की शाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है कि हमारा एक और काम सेटल हो जाए। क्या हम लोग वहां जाने वाले हैं? नहीं असली, मैं जाऊंगा। मुझे मोहल्ले की देखभाल के लिए कुछ इंतजाम करने हैं, वरना मैं भी साथ जाता इसके। एक मिनट, मेरी बात सुने। मुझे जरा साफ साफ एक बात बताना जरूरी है। मोहल्ला मेरा मोहल्ला है, केस भी मेरा केस है, यानी अगर तुम चाहते हो तो आज रात जा सकते हो मेरे मोहल्ले। ठीक है, शाम में आ जाओ मेरे पास। आप इतनी आसानी से कैसे मान गए? क्योंकि जानता हूं तुम किसी काम नहीं आओगे असली। हम किस तरह से जाएंगे? मैंने कर लिया है प्लान, सरप्राइज है। अरे ड्राइवर लड़की, तुम्हें तो देखकर पहचाना ही नहीं मैंने। मत पहचानो इलायदा, भूल जाओ। अदाएं तो देखो। हाँ, इसके अंदर वाले फूल को देखने का मैं इंतजार कर रहा हूं। अरे इसके अंदर एक और फूल रखा है। किसकी तरफ से? हक्कान की तरफ से आए हैं हाँ। क्या? एक राज जानने के चक्कर में मैं कहां फंस गई हूँ। सिद्दीका, सिद्दीका, मेरी कॉफी कहाँ है? ला रही हूँ इलायदा साहिबा। कंपनी की स्टेशनरी और कैबिनेट वगैरह की लिस्ट है यह हक्कान। जो हम खरीदते हैं उसके हिसाब से लिस्ट अपडेट करते हैं। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे थे वो मिली क्या? हाँ हाँ, मिल गई मुझे। उसके पास जा रहा हूं मैं। क्या तुम एक छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहे हो? अनजाने में की गई गलती की वजह से उसे ढूंढ रहा हूं, बस और कोई बात नहीं है। तुमने क्या किया था? छोड़ो भी इस बात को। और हाँ, किसी से कुछ कहना मत तुम, ठीक है? बिल्कुल यार, मैं क्यों कहूंगी किसी से? मैं उसके लिए कुछ लेने के लिए निकला था। एक छोटी बच्ची के लिए क्या लेना चाहिए? मुझे नहीं पता। चॉकलेट, गुड़िया, टॉफियां वगैरह। मुझे देखा और उतर कर चले गए तुम? हाँ, बहुत आसान होगा। मैं समझ गई तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन देर हो गई है। वैसे हम एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं? कपड़े ऊपर रखे हैं तुम्हारे असली। लेकिन हमें ड्रेस तो नहीं बदलना था ना? लेकिन अब बदल रहे हैं असली। ठीक है, आप बारिश बुका है, लेकिन मैं क्या पहनूंगी? असली, ड्रेस ऊपर रखा हुआ है, कहा ना, चेंज करो जाके। मुझे तो लगा था कि हम वेटर की ड्रेस वगैरह में जाएंगे, लेकिन आप तो जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं। हम एजेंट बन रहे हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है। तो क्या मुझे फीमेल जेम्स बॉन्ड बनना है? फिर से वही ऊंची हील्स, लेकिन इसे पहनकर चलना एक टॉर्चर है।
जल्दी असली, जल्दी करो, आ जाओ। मैं आ गई। बड़े सर, ये हील्स बहुत ज्यादा ऊंची हैं। अगर मुझे कहीं दौड़ना हुआ तो मैं क्या करूंगी? असली तुम्हारे ख्वाबों को बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन हम दावत पर जा रहे हैं, ओके? जल्दी। मैंने खुद अपना दिमाग खराब कर लिया। क्या आपको अच्छी नहीं लग रही? नहीं तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा हो गया है। हम एक बंदे को फंसाना है, मैं तुम्हें देखूंगा या उसे? दरअसल बड़े साहब, इसकी हील बहुत ज्यादा पतली है। अगर मैं वहां किसी बड़े नुकसान के बगैर पहुंच जाऊं तो बड़ी बात होगी। तुमने कुछ कमी है वैसे, चलो उसे पूरा करते हैं। बड़े सर प्लीज इस वक्त कुछ और मत कहिएगा, मैं वैसे ही सब में बहुत फंसी हुई हूँ। बहरी साहब, इसे फिर से भेज दिया यार। बहरी साहब, मैं आ गया हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। उसी के आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये बहरी साहब कौन है? मुझे नहीं पता, चलो इसलिए उसके चीखने से पहले खुदा का वास्ता है चलो। ऑन पेपर्स नूरी का वली से कोई लिंक नहीं है, इसलिए हमारे लोग कुछ ज्यादा सबूत इकट्ठे कर पाएंगे, और इस वक्त मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं। तुम इस कंप्यूटर में क्या देख रहे हो? सबूत ढूंढने वालों की मदद कर रहा हूं भाई। अभी कुछ देर में काम शुरू हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। तुम कर लोगे, तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त हम फुल सीक्रेट एजेंट बने हुए हैं। अल्लाह, आहिस्ता बोलो, अम्मी ने सुन लिया ना तो काट देंगी हमें। आरजू, हाँ, जब हम वो पेपर्स लेने गए थे ना, उस वक्त भी एस्ली बिल्कुल एक एजेंट लग रही थी। मेरा मतलब है बिल्कुल एक एजेंट की तरह बिहेव कर रही थी। उसके चलने का स्टाइल, उसके देखने का स्टाइल। हाँ वाकई। हाँ, अब तुम भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देना। जो एस्ली करेगी तुम भी बिल्कुल वैसे ही करना, और तुम्हें भी आसमान पर चढ़ा देंगे हम। बल्कि मेरा तो एक मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुम भी उसके साथ काम पर लग जाओ, फिर तो बहुत जल्द सीख जाओगी तुम ये सब। हाँ बारबो, क्या हमने ये बात नहीं की थी? तुम अचानक ये सब कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे हजम नहीं हो रहा मतीन भाई, ये चुपके चुपके हमारे दरमियान आ गया। चुपके चुपके। मैं कब चुपके चुपके घुसा? हाँ, और क्यों ना सामने बैठकर खुलकर बात करो? क्यों नहीं बात करते तुम मुझसे? तुम लोग पहले ही बहुत खुल के बात कर चुके हो, हमें आदत नहीं है इसकी। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये 20 साल की बात कौन करता है? कुछ तो सोचो बार रोज, अपने जमीर को टटोलो, खुद समझ में आ जाएगी। देखो जरा, अब ये सब बातें साहब कह रहे हैं कि अपने ऊपर काबू रखो। ऐसे कौन कहता है भाई? बहुत माजरत चाहता हूं मेरे भाई, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ रखने वाला हूं अभी, और वो भी बहुत जोर से। चलो फिर मारो ना, देखते हैं अभी। अरे बारबो, क्या कर रहे हो? बैठो आराम से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दामाद हो हमारे। तुम भी बैठ जाओ टियो। मोहल्ले में बदमाश घूम रहे, एक बंदा मदद कर रहा है हमारी, और तुम होगे उससे उलझ रहे हो। ये कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वली है तुम्हारा दुश्मन। एक बार मामला हल होने दो, फिर उसके बाद बैठकर बात करेंगे। बस अब बहुत हो गया। अच्छा ठीक है भाई। मैं बाहर जा रहा हूं मोहल्ले की निगरानी के लिए। इन दोनों को अपनी जगह से हिलने मत देना, समझ गए तुम लोग? मैं देखूंगी भाई। मतीन भाई, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम वहां आ जाएंगे।
आपको अकेले कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात कहूं तुम्हें, दामाद कहा है उन्होंने मुझे। सुना होगा ना तुमने? तुमने भी सुना ना? दामाद कहा था, सुना था तुमने? हाँ, अरे क्या कह दिया, दामाद हूं मैं उनका। मैं आपका पार्किंग में वेट करूंगा बेरी साहब। काश के इंतजार न करें। मेरी बात सुने बड़े साहब, आपने इसे क्यों रखा था? ये आदमी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, पका दिया इसने। खैर जो हुआ उसे भूल जाते हैं अभी के लिए, अंदर चलते हैं, आ जाओ। अब हम क्या है? हमारा काम क्या है? हम लोग कौन है? खुश आमदीद मैडम। आपको भी खुश आमदीद सर। एस्ली और बरिश बुका इस तरफ आइए प्लीज। हमारी रफ्तार काफी तेज है। हमारी शादी कब हुई? जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लेके मोहब्बत का पुल पार किया था। सही है, लेकिन आप तो मुझसे बगैर शादी किए बच गए। ऐसा तो नहीं होता। लास्ट जिम्मेदारी भी यही है। अच्छा तो ऐसी बात है। जी आप लोग बैठ सकते हैं, ये है आपकी टेबल। बहुत शुक्रिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा काम क्या है? तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं, इसलिए। आपने तो बिल्कुल एजेंट वाली फीलिंग लेनी ही नहीं थी मुझे। चलो फिर से शुरू करते हैं। अपना बैग खोलो। डिटेक्टिव वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या ये? इसको नूरी कस्जी के पास रख के हम उसे सुनेंगे। ठीक है, मैं उसके ऊपर रख देती हूँ। पहले उसके ऊपर कुछ गिरा दूंगी, फिर उसे साफ करूंगी और इसी बहाने साफ करते हुए उसके ऊपर ये रख दूंगी। सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट से काम करना तो क्या डिटेक्टिव ऐसे ही करते हैं? यानी जैसे आपने किया अभी। खुद से कम मत समझो मुझे तुमसे भी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है हम आज रात यहाँ से बिल्कुल आसानी से नहीं निकल पाएंगे। देखते हैं, काम भी कर रहा है। खूबसूरत है ये। मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। ला 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 ला। वली साहब आना चाहते थे लेकिन जरूरी काम की वजह से नहीं आ सके। आपको सलाम कहा है उन्होंने। कादिरगाह में कोई प्रॉब्लम है ऐसी अफवाह फैला दी गई थी, उससे परेशान थे थोड़ा, लेकिन अब ज्यादा तक टाइटल ले ली गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैंने भी इन बातों का सुना है। हाँ लेकिन ये सब अफवाहें और कुछ नहीं। मैं आपको कुछ जरूरी कागजात दिखा दूंगा ताकि आपको कुछ शक ना हो। सब ऊपर ही हैं। चलो आओ दिखाऊं। वैसे यहाँ काफी गर्मी चलो है। चलते हैं। मैंने आपसे कहा था ना बड़े सर। देखा, अब उसने अपनी जैकेट उतार दी। अब हम लोग क्या करेंगे? काश के कहीं और लगाते थे। अब कैसे सुनेंगे हम? पहले वो डिवाइस लेते हैं जाके, फिर सोचते हैं क्या करना है। मैं लेकर आती हूँ। अरे मैं गिर गई। अब ये कहाँ जा रही है? मैं कहाँ जा रही हूँ आप ये पूछ रहे हैं? हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं डिवाइस को वहां लगाऊंगी। बड़े साहब आप बस बैठ के आराम करिए। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और बस देखते जाएं एस्ली डिटेक्टिव को। और हाँ प्लीज मेरा पीछा मत कीजिएगा।